प्यार मैनू लोकां कोलों खा लैण दे। जानी, आपको पता है आज मैंने अपने ट्यूशन में अपना सारा काम कर लिया, स्कूल वर्क भी, होमवर्क भी एंड ऑल द थिंग। अब आप गेस करो अब जाने मुझे क्या देंगे गिफ्ट पे। फिजा, मुझे क्या पता? I don't know. Your बाबा must know. लेकिन आप मुझे बताएं, सर आंटी की पनिशमेंट खत्म हो गई? नहीं। फिजा, आप कैसी बातें करती हो? ये बातें करना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है? आप छोटी बच्ची हो, आप बच्चों की वाली बातें किया करो, बड़ों वाली बातें मत किया करो। अच्छा हाँ, मुझे ये बताओ, आज आपको बुक्स मिली है ना? हाँ। कौन सी? मुझे OITs की मिली है, मैं नहीं बताती हूँ। द बेस्ट। क्या बात है मोहसिन साहब, आज आपने ना कुछ खाया ना पिया, कोमल भी अपने कमरे में बंद है। शहनाज, मैं अपनी बेटी को बर्बाद होने से कैसे बचाऊं? क्यों उसे अपनी आंखों से अपने सामने का गड्ढा नजर नहीं आ रहा? क्यों नहीं समझ रही कि उस घर में उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है? देखो भला, कहाँ की अक्लमंदी है किसी को कमरे में बंद कर देना, ताला लगा देना। मेरी बात हुई थी हाजिम से, वो वहीं पर था, कह रहा था उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, कोई नफ्सियाती मसला है। पहले तो वो जैसी भी थी, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। मैं उमर से बात करता हूं कि वो उससे अलहदगी इख्तियार करे, आजाद करे कोमल को। इस तरह तो वो और नफ्सियाती हो जाएगी कमरे में बंद रहकर। तो क्या करूं? उसे दोबारा से उस जहन्नुम में धकेल दूं? जहन्नम तो उसने खुद बनाया है मोहसिन साहब, उमर तो उस पे जान देता है। और सहर और जैनी वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है। जहन्नम उसने खुद बनाया है, आप उसको ठीक करें। और अगर वो ठीक ना हुई तो क्या होगा? तुम बाजिल को फोन करो, फोन करो उसे कि आए और अपनी बहन को संभाले। यही वक्त होता है फैमिली को संभालने का। हाजिम से मशवरा कर लेते हैं, उसके काफी दोस्त डॉक्टर हैं। शहनाज, हाजिम से मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, हरगिज बात नहीं करूंगा। डॉक्टर मैं खुद भी ढूंढ सकता हूं, मैं देख कर आता हूं उसे। खाना तैयार है जी। आपके हाथ का खाना है? क्या बात। नूरी छुट्टी पे? हाँ जी। वैसे यार, हम दोनों को भी एक बार साथ में दुबई चलना चाहिए, बहुत मजा आता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। उसको जैनी के पास छोड़ देंगे। सहर, तुमसे बात कर रहा हूँ यार, कहाँ गुमसुम हो? ये थी बुझानी। अरे ये पता मुझे ड्रीम आया था, क्या पागल। अच्छा क्या? अब चलिए मैं सारे गिफ्ट लाए ना। नहीं, भूल गया, सॉरी। अच्छा नहीं, सब लेकर आया। एक ही एक तो बेटी है आप हमारी भाई, आपके गिफ्ट कैसे भूलेंगे? खाना लग गया है जी। अब जाने, मुझे आपको ना एक सीक्रेट बताना था। कैसा सीक्रेट? वो ना मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ना बेबी को ना साइड पे लिटा दिया और फिर वो गिर गया। मेरे को पता है, सहरा आंटी ने बोला अगर वो मर जाता तो। क्या? फिर सहरा आंटी ने मुझे बहुत जोर से डांटा। फिर मम्मा जानी ने बेबी और सहरा आंटी को 2 डेज के लिए रूम में लॉक कर दिया।
तुम्हें मानना होगा कि जो तुमने किया गलत किया। मैंने तो अपनी फिल्जा को सहर और उसके बच्चे से दूर रखने के लिए ये किया था। मुझे तो याद भी नहीं है अब्बा। कोमल बेटा, ये कैसी अजीब बात है। एक तरफ तुम कह रही हो कि तुम्हें याद नहीं, और दूसरी तरफ तुम अपनी गलती का एतराफ भी कर रही हो। मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अब्बा? आप सोच भी नहीं सकते, आपको एहसास भी नहीं है कि किसी को शेयर करना कितना मुश्किल है। उम्र जब नहीं होता तो मुझसे उसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, किसी को बांटना बहुत, मैं थक जाती हूँ। कोमल, वो भी तो थकती होगी ना, वो भी तो एक औरत है। लेकिन अब्बा, वो एक बेटे की माँ है। Don't you see the difference? वो एक बेटे की माँ है, जैसे शहनाज एक बेटे की माँ है। बाजिल के साथ बराबरी में कभी नहीं कर सकी। फिर कोमल बेटा, कोमल, इस बेजान रिश्ते को खत्म कर दो, खत्म कर दो। मेरे बच्चे, क्या पता एक अच्छा और रोशन मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतज़िर। नहीं ना, आप नहीं जानते, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। इसका तिनका तिनका मैंने अपने हाथों से बनाया। वो घर जिसने खुद तुम्हें तिनका तिनका कर दिया है। बिखर गई हो तुम। मेरी बच्ची, ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ। अपना घर बचाने जिद कहाँ है? ये तो हर औरत नहीं करती। पागल है वो औरतें जो टूटी हुई छतों के नीचे पड़ी रहती हैं और उसके मलबे तले दब के मर जाती हैं। सुमित, कोमल मेरी बच्ची, छोड़ना क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? सहर, क्या हुआ था? मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ मेरे जाने के बाद। बच्चा गिरा था, उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे? नहीं जी, कुछ छोटी सी बात, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिल्जा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और फिल्जा झूठ नहीं बोलती। ज़ैनी, बताओ क्या हुआ था? मेरे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ था? पागल बना रहे हो मुझे सारे। स्पीक अप। भैया, मुझे नहीं लॉक किया था, सहर भाभी को लॉक। 2 दिन यार, और तुम लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। भैया, मैंने इसलिए आपको नहीं बताया बिकॉज मैं नहीं चाहती थी आप लोगों की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं आपको क्या बताती, हमारे 2 दिन इतने मुश्किल से गुजरे। हम हाउस अरेस्ट थे, उन्होंने सहर भाभी और बच्चे को लॉक कर दिया था। कोमल भाभी तो ऐसे जैसे बिल्कुल पागल हो गई हो।
नहीं, कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी गल नहीं है जी, छोटी सी गल। छोटी बात है ये छोटी बात है? अरे मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को कमरे में बंद कर दिया यार। Nobody is allowed to mess up with my family. No one. Okay. Say, come here. क्या? Come here. बैठो। किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत करे, समझे? चाहे वो कोमल ही क्यों। Tell me, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आने दो बेटा, आने दो। आओ बेटा बैठो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे बता देते, मैं घर रुक जाती। उमर आओ बेटा, बैठो बैठो, इतने दिनों। अरे बैठने नहीं आया मामू, रुको रुको। बात तो यही होगी। अब्बा हम घर चलते। कहाँ जाते हैं? कौन जाता है यहाँ से? आपकी बेटी को इसी घर से लेकर गया था ना मैं, सौंप के जा रहा हूँ। बेटा क्या हुआ, कोई झगड़ा हो गया? हम घर जाके बात करेंगे, जो भी है। दिखा दी तुमने अपनी असलियत। नहीं नहीं नहीं, बात तो यही होगी कोमल, बात तो यही। ठीक है, खड़ी खड़ी बात मैं भी यहीं पे करूंगी। आप जानते हैं आपकी साहबजादी ने क्या किया? मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया। हाँ तो फलजा को बाहर रखने के लिए कहते, ये हाथ उठाया था इसने फलजा पे। झूठ है ये। फलजा ने सब बता दिया मुझे। तुमने सहर को इतना टीज किया, इतना तंग किया कि वो घर छोड़ के चली जाए। क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? हाँ? सारे इख्तियारात दिए तुम्हें, तुमने क्या किया? मेरे मासूम बच्चे को, मेरी बीवी को कमरे में बंद कर दिया तुमने। ज़ैनी अंदर गई, वो भी लॉक हो गई। और रेस्क्यू के लिए कौन आया? हाजिम। वाह, पागल हो गई हो तुम। किसने किया है पागल? किसने किया है पागल? क्या करूं मैं, घर बार देखूं या ये देख के चुप रहूं कि मेरी बच्ची के ऊपर कोई हाथ उठा रहा है? ना जी, अब्बा जी मैंने नहीं किया। अरे बेटा मेरी बात सुनो बेटा, बैठो, बैठकर बात कर ले। मामू, आपकी बेटी का सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। आई हैव हैड इनफ, आई गेस। तो मेरी बीवी की, मेरी बहन की इज्जत नहीं कर सकती, चाहिए ही नहीं। तुम्हारी बहन की इज्जत है कहाँ? है कहाँ तुम्हारी बहन की इज्जत? एक आवाज देगी और हाजिम उठ के आ जाएगा। कोमल बस करो। क्या बस करूं अब्बा? ये पहले से खिचड़ी पकाई हुई है इन सब ने, जानती हूं मैं इनको। क्या जानती हो तुम? अरे जानती क्या हो तुम? एक सेकंड से क्या जानती हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, जिसको चाहे लताड़ दिया, जिसको चाहे कैद कर दिया, जिसकी जहां सांसें रोक ली। कोमल, इस दुनिया में और भी लोग बसते हैं जो सांस लेते हैं, अल्लाह को दिखाई देते हैं, तुम्हें नजर नहीं आते क्योंकि तुम अंधी हो चुकी हो। तुम अंधी ही रहो अब। हाँ? आराम से। आराम से क्या आराम से? हाँ? आराम से कैसे बात होती है? हाँ बताइए, मैं क्या सफाई दूंगा उनको? जानते हैं इसने क्या किया? इसने मेरे नन्हे से बच्चे को
कमरे में बंद कर दो। और मेरी 5 साल की बच्ची फिल्जा ये सारा वहशियाना खेल देखती। आप बताइए कि मैं उन बच्चों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उन्हीं के घर में उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा अहमियत इसको दी। And I was wrong. चलें शहर, चलें शहर। अब्बा जी जाओ कोमल। अब्बा मेरी बच्ची है वहां। वो उसकी भी बच्ची है। मेरा घर है अब्बा। वो सिर्फ तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर नहीं है, अब कुछ भी तुम्हारा नहीं। एक वक्त आता है बेटी जब सिर्फ अपना कुछ भी नहीं रहता, जब हम रब को नाराज कर देते हैं तो वो हमारे अपने वजूद को ही हम पर मुसल्लत कर देता, जो ना हमारी सुनता है ना हमारी मानता है, सिर्फ अपनी सुनता है, अपनी बनवाता है। नहीं सुनो, वजूद की नहीं, तुम्हारे अंदर भी तो एक फिल्जा है ना, जो हंसती थी, खेलती थी, लोरियां सुनती थी, गुनगुनाती थी। बैठ, अब तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगी और मेरी बात मानना पड़ेगी बेटा। कुछ भी बाकी नहीं रहा, अब सिर्फ दरवाजा बंद होना बाकी है। वो चाहे तुम बंद कर दो या वो, तुम्हें सब कुछ भूल जाना होगा, सब कुछ भुला देना होगा। मैं तुम्हें दोबारा वहां बेइज्जत होने के लिए नहीं भेज सकता। ये मेरा फैसला है और मेरा आखिरी फैसला है। बस छोड़ो। दे दे मुझे जी। सहर, आप क्यों जिद कर रहे हैं जी? दे दे ना काके को प्लीज। सहर, मैं अपना बच्चा 3 समझदार औरतों के हवाले करके गया था। तुम लोग खुद को नहीं संभाल सकती, इसको क्या संभालोगे? शर्म आ रही है मुझे। भैया आपको नहीं पता, भाभी कुछ भी गलत कर सकती हैं, और आप इतनी दूर थे। हमने जब भी आपसे बात की, भाभी के कहने पे बात की आपसे, और वो भी ठीक थी, आपकी मीटिंग थी। वो गलत थी। अब तुम लोग बराबर के शरीक हो उसमें। और ये हाजिम कौन है जो मेरे घर के झगड़े सुलझा रहा है? कर लानत है यार मुझ पे। और उस नूरी को फारिग करो, किसी काम की नहीं है। अच्छा जी, काके को भूख लगी है, दूध तो पिलाना। वो तो दूध क्या बना कर ला, जाओ। गो। सुबह से कुछ खा पी नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। गहरी गहरी सांसें लें, या टेक मोर डीप ब्रेथ, मोर डीप ब्रेथ।
सुबह की दवाई भी नहीं दी मैंने आपको। अरे अरे कहाँ उठ रहे हैं? आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया है? लेटे आराम से। देखो मेरी बच्ची की बिल्कुल बिल्कुल टूट गई है। देखो उससे इसकी ये हालत देखी नहीं जाती। कुछ नहीं हुआ उसे, बस डिप्रेशन है और कुछ भी नहीं। आप क्यों हलकान हुए जा रहे? खुद को संभाले ना, खुद को नहीं संभालेंगे तो उसको कैसे देख सकेंगे आप? खुदा के लिए आराम करें, आप लेटे, शाबाश, लेट जाएं आप। मैं इस उम्र को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, उम्र को माफ नहीं करूंगा। लेटे आराम से। गंदी जुबान मेरे काके के लिए। इस जुबान की वजह से तो तेरी शौहर ने दूसरी शादी की है। कोमल बेटा, कोमल इस बेजान रिश्ते को खत्म कर दो, खत्म कर दो। मेरे बच्चे क्या पता एक अच्छा और रोशन मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतज़िर है। अब तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगी और मेरी बात मानना पड़ेगी। कुछ भी बाकी नहीं रहा, अब सिर्फ दरवाजा बंद होना बाकी है। वो चाहे तुम बंद कर दो या वो, तुम्हें सब कुछ भूल जाना होगा, सब कुछ भुला देना होगा। मैं तुम्हें दोबारा वहां बेइज्जत होने के लिए नहीं भेज सकता। ये मेरा फैसला है और मेरा आखिरी फैसला है।
कैसे हिम्मत हुई उनकी कि मेरी माँ की जाके बुंदे पहन ले? इनकी हिम्मत कैसे हुई? आपने कैसे होने दिया ये? कोमल, मेरा ये मतलब नहीं था बेटी। मैं बेटी नहीं हूं आपकी। मुझे छोड़ के चले गए, दूसरी शादी करके आ गए। जो मेरी माँ का है वो मेरी माँ का रहेगा, वो किसी का नहीं हो सकता। मैं किसी की नहीं हो सकती। कोमल मेरी बच्ची, नहीं हूं मैं आपकी कोमल। ये लो जी। थैंक यू। ये रंग ना आप पर बहुत जचता है। सोए नहीं क्या? तुम रात भर जाग कर मुझे देखती रहती हो। नहीं, अक्खा से लग रहा है। कोमल की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है उसे कोई नफ्सियाती मसला हो गया। उसकी अम्मा भी कुछ कहना चाह रही थी मगर हाँ, कोई भला चंगा इंसान ऐसे तो नहीं करता ना। फिल्जा भी ना उनको बहुत याद कर रही है। आप फिल्जा को भेज दो उनके पास। यानी कोमल तो गई, फिल्जा भी जाए। हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सर, जानती हो तुम औरतों की एक प्रॉब्लम है। तुम अक्सर जो कहती हो वो तुम कहना चाहती नहीं हो। एक ही बार खुलकर बताओ ना, दिल में क्या है तुम्हारे? उमर, आप गलत समझ रहे हैं जी। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरे लिए तो दोनों बच्चे सांझे हैं। नमस्ते अप्पा। हाँ, तुमने जो ड्रेसेस भेजे थे उसमें और भी डिजाइन्स थे। स्टॉप इट, तंग ना करे ना यार। यार ज़ैनी, ये भाई को तुमसे बात करनी है। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? आपके होते हुए कैसा हाल हो सकता है मेरा? देख लें, मैंने भी आपकी तरह बात करनी सीख ली। भाभी की तबीयत ठीक हो गई क्या? भाभी तो आई नहीं है, कभी हमारा भी हाल पूछ लिया करें। किससे बात कर रही हो? अलीना से बात करी थी। अब नहीं करोगे? ये क्या हुआ? घर में क्या चल रहा है तुम्हें हंसने की पड़ी है? वो जी सहेलियां है ना दोनों। आपको तो पता है आपस में कितनी दोस्ती है इनकी। और हाजिम कौन है? ना जी, आपको जो लग रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। सहर, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। कोमल ठीक कहती थी, नहीं? भैया, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ, और क्या कर? कोई गुंजाइश थोड़ी है तुम? अंधा हूं मैं। उमर, सहर प्लीज अपना काम करो। तुमसे कुछ हैंडल नहीं होता, ना तुम कुछ करने लायक हो।
आपकी बेटी को इसी घर से लेकर गया था ना मैं, सौंप के जा रहा हूं। बेटा क्या हुआ, कोई झगड़ा हो गया? हम घर जाके बात करेंगे, जो भी है। दिखा दी तुमने अपनी असलियत। नहीं, बात तो यही होगी कोमल, बात तो यही। ठीक है, घड़ी घड़ी बात मैं भी यहीं पे करूं। आप जानते हैं आपकी साहबजादी ने क्या किया? मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया। हाँ तो फलजा को बाहर रखने के लिए कहते, ये हाथ उठाया था इसने फलजा पे। झूठ है ये। फलजा ने सब बता दिया मुझे। तुमने सहर को इतना टीज किया, इतना तंग किया कि वो घर छोड़ के चली जाए। क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? हाँ? सारे इख्तियारात दिए तुमने, तुमने क्या किया? मेरे मासूम बच्चे को, मेरी बीवी को कमरे में बंद कर दिया तुमने। ज़ैनी अंदर गई, वो भी लॉक हो गई। और रेस्क्यू के लिए कौन है? हाजिर। वाह, क्लास डिफरेंस तो चाहिए नहीं मुझे। अब सहर को लाकर जितना गलत कर सकते थे कर लिया ना हमने। क्या किया उसके साथ? हाँ तो ले आते ना तुम उसके बच्चे को, कह देते दूसरी बीवी से है, और कुछ नहीं तो कोरमा और नान भी साथ पे रख देते हैं ना। हाँ, ये सब कुछ आसानी से नहीं आए उमर, वी हैड टू वर्क हार्ड फॉर इट। खैर तुम काम करो अपना, छोड़ो, आई विल फिगर दिस आउट, यू वर्क ऑन योर प्रपोजल। बहुत नखरे उठा लिए ना दूसरी बीवी। मेरा यार मैनू लोकां कोलों खा लैण दे।